everyone, welcome back to my channel. Today I am here with my another video. In this video we are going to discuss work energy theorem of class 11th. According to this theorem, work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy. ये थ्योरम हमें बताती है कि जो फोर्सेस द्वारा सभी फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेयर है और हमारे पास 4 पर्सन्स हैं। वो चारों के चारों पर्सन एक चेयर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में से फोर्सेस लगा रहे हैं। तो जो वो चारों पर्सन्स अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हैं वो सभी फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन होगा वो इक्वल आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसके इक्वल होगा। सपोज किया है हमने यहाँ पर एक बॉडी सपोज की है जिसका मास है m और उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें एक एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है जिसको हमने a लेट किया है। तो अगर हम सपोज कर ले कि उसने s डिस्टेंस कवर किया, जब उसने s डिस्टेंस कवर किया उसकी वेलोसिटी में चेंज आया जो कि है u/v। हमने लेट कर लिया एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास है m, उसने एक्सेलरेशन की a जिसको हमने a लेट किया है और जब उसने डिस्टेंस कवर किया s तो हमने उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया उसको लेट किया है u/v। अब हम इसको 2 मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है हम इसको न्यूटन इक्वेशंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं और एक होता है हमारा इंटीग्रेशन वाला मेथड, कैलकुलस मेथड। फर्स्ट हम इसको न्यूटन के जो इक्वेशन होती है उसके साथ सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, v² माइनस u² इज इक्वल में 2as। ये हमारी होती है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा v² माइनस u² ओवर में 2s इज इक्वल टू a। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है वो इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की। अब हम यहाँ पर F की वैल्यू फिल करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन फिल कर दिया। अब यहाँ पर m को हम एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर a की वैल्यू फिल करेंगे जो कि हमारे पास है v² माइनस u² अपॉन 2s और यहाँ पर भी हमारे पास s है। अब यहाँ पर हम s को कट कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रही है। हमारे पास आ गया m v² माइनस u² ओवर 2। तो अगर हम इसको खोल कर लिख दें इस इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा v² ओवर 2 माइनस u² ओवर 2। हमारे पास इक्वेशन आ गई थी w इज इक्वल टू m v² ओवर 2 माइनस u² ओवर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इट मीन्स हमारे पास जो वर्क है वो इक्वल आ गया हाफ mv² माइनस हाफ mu² के, जिसका मतलब है जो वर्क है वो इक्वल है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी क्योंकि हमने सपोज किया था कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है u/v। सो जो u है हमारे पास वो है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई और ये आ गई हमारे पास ये आ गई हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया जो कि आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही हमें बताती है कि जो वर्क हो रहा है सभी फोर्सेस द्वारा वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के।
ये तो था हमारा न्यूटन इक्वेशन के साथ सॉल्व करने वाला मेथड। अब एक होता है हमारे पास कैलकुलस मेथड होता है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लेट कर लेंगे जो डी डब्ल्यू है वो हमारा स्मॉल वर्क डन हो रहा है, और जब हमने स्मॉल वर्क डन किया किसी बॉडी के ऊपर, उसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है जिसको हम लेट कर लेंगे डी एक्स। सो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन लेट कर लिया और डी एक्स हमने लेट कर लिया कि उसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क का, एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉल वर्क डन लेट किया, सो यहाँ पर हम फिल करेंगे डी डब्ल्यू, एफ को हम एज इट इज रहने देंगे, और एस होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने यहाँ पर ली है डी एक्स। सो ये हमारे पास बन गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब यहाँ पर हम एफ की वैल्यू फिल कर देंगे एम ए डी एक्स, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी ओवर डी टी डी एक्स। जो एक्सेलरेशन होती है वो है डी वी ओवर डी डी के, इसलिए हमने यहाँ पर हमने ए की वैल्यू डी वी ओवर डी टी फिल कर दी। अब अगर हम इसको रीअरेंज कर कर लिख दें डी एक्स ओवर डी टी और डी वी इधर जाएँ, हमें पता है जो डी एक्स ओवर डी टी वो इक्वल होता है वेलोसिटी के। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू एम वी डी वी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ पर w, एम वी डी वी हमने सपोज की थी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है u टू v, तो यहाँ पर हम u लिखेंगे और यहाँ पर v लिखेंगे। अब इसका तो आ जाएगा हमारे पास सिंपल वर्क डन, m हमारा कांस्टेंट है सो इसको हम बाहर लेंगे और हम इंटीग्रेशन करेंगे v डी वी की। अब यहाँ पर हम v की जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 u v। यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर v का, और अगर यहाँ पर 3v होते तो यहाँ पर v क्यूब आकर और नीचे 3 आ जाना था। यहाँ पर 2v थे, हमने जब v की इंटीग्रेशन की तो v स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर ओवर 2। पहले हम इस इक्वेशन में हम पहले v की वैल्यू फिल करेंगे, बाद में हम इसमें u की वैल्यू फिल करेंगे, माइनस u स्क्वायर ओवर t। तो इसको भी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि होती है हमारी इक्वल काइनेटिक, जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो ये थी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।